वसल्लम मदीने पे पहुँचे तो उम्मे कलसूम उक़बा बिन अबी मुईत की बेटी जो है वो भी मुसलमान होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची। तो अल्लाह के रसूल और जो शिक उन्होंने लिखी थी, जो मुआहदा लिखा था, उसमें सिर्फ मर्दों का ज़िक्र था, उसमें ये चीज़ औरतों के मुतल्लिक़ कुछ लिखा ही नहीं गया था। तो जैसे ही मुशरिकीन अरब की तरफ से बंदा गया तो उसने बोला कि ये जो औरतें आपकी तरफ आई हैं इनको हमें वापस करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस करने से इनकार किया और अल्लाह आयात मुबारक नाज़िल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको बताया कि ये हमारे मुआहदे में औरतों का तज़किरा ही नहीं है, औरतों का जो है उन्होंने लिखा ही नहीं था, उन्होंने आदमियों का तज़किरा किया था कि अगर कोई आदमी इधर से आपकी तरफ मुसलमान होकर चला जाएगा तो आप हमें वापस करेंगे। तो जिस तरह अबू जंदल को वापस कर दिया था। और इसी तरह जो है अबू बसीर एक सहाबी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी मुसलमान होकर जो है वो पहुंच गए थे। तो उनको भी जो है मुशरिकीन ने 2 बंदे भेजे उनको लेने के लिए। तो जैसे ही जुल खलीफा के मुकाम पे जो है वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक बंदे की तलवार की तारीफ़ की। तो उसने उनको तलवार दिखाई, जो ऐसे ही दिखाई ना तो उसने उस एक मुशरिक का सर मार दिया, सर काट दिया। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने, और एक जो था वो भाग गया और एक को उन्होंने मार दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया इसके ऊपर कि तुमने ये गलत काम किया है। तो वो सहाबी जो है वो समझ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फिर वापस कर देंगे, तो वो एक समुंदर वाली जगह पे जो है वो चला गया। तो वहाँ पे भी चला गया और अबू जंदल भी वहाँ पर पहुँच गए। आस्ता आस्ता वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होने लगा और सहाबा इकराम जो है जो भी इस्लाम लाता वो उधर इकट्ठा हो जाता। जो भी उधर लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने क्या किया, जो भी कुरैश का उधर से काफ़िला गुज़रता था उनको पता चलता था, वो उस काफ़िले का रास्ता रोकते थे। तो वो काफ़िले को रोक के उसका जो है ना माल वगैरह अपने हैंड ओवर कर लेते थे। तो कुरैश मक्का ने आखिर तंग आकर अल्लाह के पैगंबर को ये पैगाम भेजा कि हमारी तरफ से ये शिक ख़त्म कर दी जाए और उन लोगों को जो है मदीने में वापस बुला लिया जाए जो लोगों ने हमारे रास्ते में रोके हुए हैं। आप उन लोगों को वापस बुला लें और हमारे मुआहदे में ये चीज़ जो है वो शामिल कर ली जाए ताकि जो है वो हमारा सुकून और हमारा इत्मीनान जो है हमें वापस मिल जाए और मुआहदे की ये शर्त को जो है वो पूरा कर लिया जाए। और इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए तो जो बादिया नशीन थे, जो देहाती थे वहाँ के, तो उन्होंने जाने से इनकार किया था क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ जाएंगे। लेकिन जो है वो जब वहाँ से निकले हैं तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये 1400 की तादाद है और कुरैश मक्का के साथ और उनके हलीफ मिलाकर बहुत बड़ी एक जो है तादाद है, तो मुसलमान वापस नहीं आएंगे। तो इसका कुरान में भी ज़िक्र है। तो उन्होंने जाने से जो है ना साथ नहीं दिया था और हीले बहानों से काम लिया था। तो कुरान में उसका ज़िक्र है, बल ज़ननतुम अन लन यनक़लिबर रसूलु वल मुअमिनूना इला अहलिहिम अबदन व ज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम व ज़ननतुम ज़न्न सौइ व कुन्तुम क़ौमन बूरा। बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमान तो अपने घरों की तरफ लौट कर आएंगे ही नहीं, यानी कि उनका आना जो है वो कतन मुमकिन ही नहीं रहा, वो हरगिज़ नहीं आएंगे वापस जो है अपने घरों को। और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था, असल तुम लोग हो भी हलाक होने वाले। कि असल में जो है तुमने जो गुमान किया था उसकी वजह से तुम्हारी हलाकत ही है कि तुमने जो बुरी सोच सोची थी उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, आकर दोबारा जो है हीलो बहानों से काम लेना शुरू कर दिया। और इसका भी जिक्र कुरान में है, सयक़ूलू लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अराबि शग़लतना अमवालुना व अहलुना फ़स्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शयअन इन अराद बिकुम दुर्रन औ अराद बिकुम नफ़अ बल कानल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरा। और देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे अब वो आपसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लग गए थे, यानी आप हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। और ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो कहेंगे जो इनके दिल में नहीं है, यानी कि इन्होंने झूठ फरमा लिया था और इन्होंने जो है वो अल्लाह के पैगंबर के साथ धोखा किया था, झूठ बोला था कि हम जो है वो
اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، تو انہوں نے افطرا سے کام لیا تھا، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ خوب باخبر ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تمہیں موت دینا چاہے، اللہ کوئی نقصان کرنا چاہے، تو اللہ تمہارا نقصان ادھر بھی کر سکتا ہے، ادھر بھی تمہیں موت دے سکتا ہے، اور اگر تمہیں وہ فائدہ دینا چاہے اور موت سے بچانا چاہے تو کوئی آپ کو اس وقت تک موت نہیں دے سکتا۔ تو آپ کی یہ سوچ تھی کہ جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، تو یہ سوچ جو ہے اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اگر اللہ کے چاہنے سے فائدہ اور نقصان ہوگا، اللہ کے چاہنے سے جو کچھ بھی ہوگا وہی ہوگا۔